एपिसोड 1 में हम इस कहानी की हीरोइन कांग को देखते हैं। उससे कुछ डॉक्टर सवाल पूछ रहे होते हैं और वो बता रही होती है कि मैं एक डीमन हूँ और मैं हेल से आई हूँ। ऐसा बोलकर वो सबको बता रही होती है। वो कहती है कैसे उसने इस लड़की की बॉडी को पजेस किया है। दरअसल ये लड़की जो है वो एक जज होती है, लेकिन उसने उसकी बॉडी को पजेस किया है। वो कहती है इस बॉडी में आकर मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। जब भी मैं मिरर के सामने इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर मुझे इसका फेस पसंद है। उनमें से एक डॉक्टर पूछता है इसका मतलब कांग मर चुकी है क्या? तो वो हमको बताती है कि कैसे कांग जख्मी होकर गिरी हुई थी और वो मारी जाती है। उसके खून से फ्लावर्स निकलने लग जाते हैं, जिसको फॉलो करते हुए वो एक जगह पे पहुंचती है। हम देखते हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है सारी चीजें उतना खतरनाक होते जा रहे थे। अब धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रही होती है। थोड़ी दूर आने के बाद उसको एक गेट मिलता है। उसके अंदर आते ही वहाँ पे एक आदमी उसके पास आता है। उसको पता चलता है कि दरअसल ये जगह हेल है और यहाँ पे इनको सजा दिया जाता है। ये सिर्फ एक फेक हेल है, असल हेल तो अंदर है जहाँ पे ये लोग उनको भेजते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जो एक मर्डरर होते हैं। हम यहाँ पे उसको देख पाते हैं, हम यहाँ पे उस डीमन को देख पाते हैं जो कहानी बता रही होती है। वो यहाँ की जज होती है और उसका नाम जस्टितिया होता है। उसके साथी को हम देख पाते हैं जो उसकी काम में हेल्प करता है, जिसका नाम बालक होता है। वो एक आदमी को कांग के सामने ही हेल में भेज देता है और कहता है कि ये लास्ट पर्सन है, लेकिन वो देखता है कांग भी वहाँ पे है और कहता है कि ये लड़की तो लिस्ट में नहीं थी, तो फिर यहाँ पे कैसे आ गई? कांग कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं एक जज हूँ और मुझे किसी ने मार डाला, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। ऐसा बोलकर वो उसको छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन जस्टितिया कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे भेजा गया है, तुम यहाँ पे आई हो तो जरूर कुछ किया होगा। ऐसा बोलकर वो बालक को कहती है कि इसको जल्दी से नरक में भेज दो, लेकिन बालक ऐसा करने से मना कर रहा होता है। वो कहता है देखो अगर ये लड़की इनोसेंट निकली तो तुम्हें पता है ना हमारे लॉर्ड हमारे साथ क्या करेंगे। जो सुनकर जस्टितिया कहती है अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं करूँगी। ऐसा बोलकर वो कांग के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी उसकी सोल को नरक में भेज देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे उन लोगों का लॉर्ड आता है और कहता है कि तुमने गलत काम किया है, तुमने एक इनोसेंट को ऐसे ही नरक में भेज दिया। जस्टितिया बड़ी ही औकड़ में बोल रही होती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसका लॉर्ड बोलता है कि क्या तुमने उस लड़की की बातें सुना था? जो सुनकर वो कहती है मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कि उसने गलत किया है। लेकिन लॉर्ड उस पे गुस्सा करता है और कहता है तुमने जो पाप किया है इसके लिए तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और 10 पापी को मारना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो तुम मारी जाओगी और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है। ऐसा बोलकर वो उसको पनिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने अकड़ रही होती है तो वो उसको अच्छे से सबक सिखाता है और कहता है बालक भी तुम्हारे साथ जाएगा। अब वो बेचारा बिना बात के ही फंस जाता है। हम देखते हैं उसको पनिशमेंट मिलने के बाद वो सीधे कांग की बॉडी के पास आती है और उसको टच करते ही वो देखती है कि कैसे कांग को किसी ने मार डाला था। फिर वो उसके बॉडी में ही घुस जाती है और तब से वो कांग बनकर जी रही है। हम देखते हैं डॉक्टर को उनकी बातें सुनकर ये लगता है कि शायद उसका दिमाग सही नहीं है, इसलिए उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसको एक रिपोर्ट देकर वहां से भेज देते हैं। अब वो सीधे कोर्ट में आती है जहाँ पे उसकी बदले हुए बिहेवियर को देखकर सारे शॉक थे, क्योंकि वो जज की तरह बिहेव नहीं कर रही थी और सबके सामने कोला पी रही होती है। अब हमें इस कहानी का हीरो दाउन को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि असल में इसके नाम पे एक विक्टिम ने केस कर दिया है जिसके लिए वो कोर्ट आया था। हम देखते हैं वो एक लड़का का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो लड़का उसको चाकू दिखाकर ये बोलता है कि तुम्हें पता है क्या मेरी मॉम कौन है? तो वो उसको पीट देता है और उसको अरेस्ट भी करता है, लेकिन वो लड़का आसानी से रिहा हो जाता है और ये केस कर देता है कि उसके मार के वजह से उसके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है। दाउन कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे तो इस बात का रिग्रेट है कि मैंने सच में उसका हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया।
लेकिन उस लड़के की तरफ का लॉयर जो होता है वो उसका साइड ले रहा होता है। जो सुनकर कांग कहती है कि दावन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या वो लड़का जब इसको चाकू दिखा रहा था तो क्या वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए ये बोलता कि प्लीज सर मुझे चाकू दे दो, या फिर उसके चाकू के हमले से ये मारा जाता, बताओ मुझे क्या करता। ऐसा बोलकर वो उसका ही मजाक बनाने लग जाती है और उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है। जो देखकर वो आदमी कहता है कि आप रेस्पेक्ट से बात करो और ये सब आप क्या बोल रही हो, लेकिन वो उसकी ही बैंड बजा देती है। जो देखकर दावन तो हंस रहा होता है। कांग दावन को वहाँ से रिहा कर देती है। अब हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। उनकी टीचर उनको घुमाने लाई थी तो वो लोग वहाँ के मूर्ति को देखकर पूछते हैं इसका मतलब क्या है और इसके आंखों में पट्टी क्यों बंधा हुआ है। जो देखकर उसकी टीचर बोलती है ये सवाल हम जज से पूछते हैं। फिर वो लोग उससे ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं। कांग कहती है नहीं मैं जज नहीं हूँ, मैं तो एक डीमन हूँ। बच्चे कहते हैं कि आप डीमन कैसे हो सकती हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हैं। जो बात सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर बच्चे पूछते हैं कि उसने अपने आंखों में पट्टी क्यों बांध रखा है। कांग कहती है क्योंकि वो बैड लोगों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है इसीलिए। फिर वो पूछते हैं उसने नाइफ क्यों पकड़ा रखा है, तो वो कहती है उनको काट कर मारने के लिए। लेकिन टीचर बात को संभाल लेती है। जो सुनकर वो बच्चे हंसने लग जाते हैं। वो लोग पूछते हैं उसका नाम क्या है, तो वो कहती है उसका नाम जस्टिस है और वो लोगों को जस्टिस के बदले मार डालती है। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। हम देखते हैं दावन सब कुछ देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। अब कांग जैसे ही बाहर आती है तो वो उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन कांग को जल्दी में कहीं जाना था। कांग कहती है क्या बात है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। बॉस से बातें करते हुए अपने कपड़े आईडी वगैरह सब कुछ उसको थमा देती है और कहती है इसे ले जाकर मेरे असिस्टेंट को दे देना। वो जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ जाती है। जो देखकर दावन पूछता है तुमने मेरी हेल्प क्यों किया, तो वो कहती है मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं किया है, जो सही है बस मैंने उसको फॉलो किया है। दावन कहता है ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें किसी काम का जरूरत पड़ेगा तो प्लीज तुम मुझे बताना। ऐसा बोलकर वो कार्ड देता है। तो वो कहती है मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कार्ड को देखकर सब कुछ याद रख चुकी हूँ। फिर वो बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कांग सीधे चर्च में आती है, जहाँ पे आते ही वो चश्मा लगा लेती है क्योंकि वहाँ की रोशनी से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो सीधे चश्मा लगाकर एक लड़की के पास आती है जिसका नाम चाह होती है। वो उससे कहती है मुझे पता है कि तुम सब कुछ झूठ बोल रही हो, असल में तुम उसको क्यों बचाना चाहती हो। हमें पता चलता है कि इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उसको बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करता था, इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन वो लड़की उसको बचाने के लिए नॉन पनिशमेंट का एक लेटर लिखा था, जिसके लिए कांग कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि वो बाहर ना आए तो तुम्हें इस लेटर को खारिज करना होगा। लेकिन वो लड़की कहती है मैं तो चाहती हूँ कि वो बाहर आए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। कांग बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है कि वो लड़की सच बता दे, लेकिन वो नहीं बताती है। उसको ऐसा करता हुआ देख तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं तुम इसका पीछा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है मैं एक जज हूँ और मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो लोग पूछते हैं तुम्हारा आईडी कहाँ है, लेकिन उसने तो आईडी सब कुछ दे दिया था इसलिए उसके पास कुछ नहीं था। तो वो अपने पर्स से सामान गिराकर बोलती है यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे उसका मेडिकल रिपोर्ट मिलता है जिसमें डॉक्टर ने मेंशन किया था कि इसको थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम है। जो देखकर वो लोग उसको सीधा पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। अब हमें दावन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम आकर उसको हक कर लेती है और कहती है आखिरकार मेरा बेटा केस जीत गया। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हमें पता चलता है कि उसकी मॉम भी एक पुलिस ऑफिसर है। वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे कांग आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक थे। वो उसको बताती है कि कैसे ये लोग उसको जबरदस्ती यहाँ पे पकड़ कर लाए हैं। दावन पूछता है तुमने आखिरकार उसका पीछा क्यों किया था। तो वो कहती है वो कुछ छुपा रही है इसलिए मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। आखिरकार मैं जज हूँ ना, तो मेरी सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। कांग कहती है तुम उस केस को लड़ रहे हो ना। तो वो हाँ बोलता है और पूछता है कि तुमने उस बच्चे को ऐसा क्यों बोला था कि तुम एक डीमन हो। तो वो कहती है कांग कहती है मैंने सच ही तो बोला था, मैं एक डीमन हूँ। अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो बात सुनकर दावन कहता है कि मुझे डीमन और गॉड पे यकीन नहीं है, अगर वो लोग होते तो ये दुनिया में जो तबाही हो रहा है वो सब नहीं होता। कांग कहती है असली डीमन तो यहाँ पे हैं जो ये
सब कर रहे हैं, बेकार में ही तुम लोग बाकी लोगों को दोष देते हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।